भगवान गौतम बुद्ध कहा करते थे, स्वस्थ शरीर ही वह दीपक है जिसमें आत्मा की ज्योति जलती है। लेकिन आज के युग में मनुष्य ने उस दीपक की देखभाल करना भूल गया है। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे जानकर आप जीवन भर बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। यह कहानी है आचार्य सोमदेव और उनके शिष्य आर्यन की। एक ऐसी कथा जो सदियों से चली आ रही है, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत आश्रम था, जहां आयुर्वेद के महान गुरु आचार्य सोमदेव अपने शिष्यों को प्रकृति के नियम सिखाते थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों की पत्तियों पर पड़ीं, सभी शिष्य आश्रम के आंगन में बैठे थे। पंछियों का कलरव, हल्की ठंडी हवा और उसी वातावरण में आचार्य ने कहा, बच्चों, क्या तुम जानते हो मनुष्य के सभी रोगों का मूल क्या है? सभी शिष्य चुप हो गए। फिर आर्यन, सबसे जिज्ञासु शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम तो यह जानते हैं कि रोग भाग्य से आते हैं या शायद भोजन से, लेकिन सच्चा कारण हमें नहीं पता। आचार्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, न तो भाग्य से और न ही सिर्फ भोजन से। रोग तब आते हैं जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ देते हैं, और इन्हीं नियमों को समझना ही आयुर्वेद है। आचार्य बोले, भगवान बुद्ध ने कहा था, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, और इस धन को बनाए रखने के लिए मनुष्य को अपने भीतर के 3 दोषों वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखना चाहिए। सभी शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य ने मिट्टी से एक गोला बनाया और समझाते हुए बोले, देखो बच्चों, यह हमारा शरीर है। इसमें हवा, वात, अग्नि, पित्त और जल, कफ, तीनों तत्व मौजूद हैं। जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं, तब शरीर मंदिर बन जाता है। लेकिन जब इनमें से कोई भी एक बिगड़ता है, तो वही मंदिर ढहने लगता है, यानी बीमारी आती है। आर्यन ने पूछा, गुरुदेव, क्या इन दोषों को संतुलन में रखने का कोई आसान उपाय है? आचार्य ने कहा, हां पुत्र, 4 नियम ऐसे हैं जो तुम्हें जीवन भर स्वस्थ रख सकते हैं। आज मैं तुम्हें वही नियम बताऊंगा जो भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाए थे। आचार्य ने पहला नियम बताया। पहला नियम, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीना। सभी शिष्य चौंक गए। आचार्य बोले, जब तुम भोजन करते हो तो पेट में जठराग्नि जलती है। यही अग्नि भोजन को पचाती है। लेकिन अगर उसी समय तुम ठंडा पानी पी लोगे तो यह अग्नि बुझ जाएगी। जैसे जलती हुई आग पर पानी डालने से धुआं उठता है, वैसे ही तुम्हारे शरीर में विष पैदा होता है। उन्होंने पास रखे मिट्टी के दिए पर पानी डाला और धुआं उठा। देखो बच्चों, यही होता है जब तुम खाना खाते ही पानी पीते हो। आर्यन ने पूछा, तो फिर पानी कब पीना चाहिए गुरुदेव? कम से कम 1 घंटे बाद पुत्र। 1 घंटे बाद तुम्हारी जठराग्नि शांत हो जाती है, तब पानी शरीर के लिए अमृत बन जाता है। आचार्य ने दूसरा नियम बताया। दूसरा नियम, पानी को घूंट घूंट करके पीना। उन्होंने कहा, जैसे चाय को धीरे धीरे पीते हैं, वैसे ही पानी को भी। जब तुम पानी को घूंट घूंट करके पीते हो, तो तुम्हारे मुंह की लार उसमें मिलती है। यह लार क्षारीय होती है, जो पेट के अम्ल को संतुलित करती है। फिर आचार्य बोले, पशु पक्षियों को देखो, कोई भी जानवर एक सांस में पानी नहीं पीता। चिड़िया चोंच से एक बूंद लेती है, कुत्ता पानी चाटकर पीता है, इसीलिए वे बीमार नहीं होते। जबकि मनुष्य ज्ञान होने के बाद भी जल्दबाजी करता है। सभी शिष्य मौन हो गए। आचार्य की बात उनके हृदय में उतर गई। फिर उन्होंने तीसरा नियम बताया। तीसरा नियम, ठंडा पानी कभी मत पीना। आचार्य ने पास रखे 2 बर्तन दिखाए। एक में मिट्टी के घड़े का पानी था, दूसरे में बर्फ वाला ठंडा पानी। शरीर गर्म है, पेट में अग्नि है। अगर तुम ठंडा पानी डालोगे तो शरीर का तापमान बिगड़ जाएगा। यही से पित्त, गैस और एसिडिटी शुरू होती है। फिर बोले, मिट्टी के घड़े का पानी ही सबसे शुद्ध है।
यह न अधिक ठंडा है न गर्म। यह शरीर को संतुलित रखता है, जैसे धरती सबको संतुलित रखती है। आचार्य ने चौथा और अंतिम नियम बताया। सुबह उठते ही सबसे पहले 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना। यह साधारण नियम तुम्हें असाधारण स्वास्थ्य देता है। रात भर तुम्हारा शरीर विष निकालने के लिए तैयार रहता है। जब तुम सुबह पानी पीते हो तो वह विष बाहर निकल जाता है। पेट तुरंत साफ होता है और दिन की शुरुआत पवित्र ऊर्जा से होती है। फिर आचार्य ने कहा, सुबह की शुरुआत जैसे होगी वैसा ही पूरा दिन बीतेगा। सभी शिष्य मौन खड़े थे। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। आचार्य ने चारों नियम दोहराए। पहला नियम, खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। दूसरा नियम, पानी को घूंट घूंट करके पीना। तीसरा नियम, ठंडा पानी कभी नहीं पीना। चौथा नियम, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना। इन 4 नियमों में समाई है संपूर्ण आयुर्वेद की आत्मा। आर्यन की आंखों में चमक थी। उसने प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं इन नियमों का पालन करूंगा और दुनिया को बताऊंगा। आचार्य मुस्कुराए। याद रखो पुत्र, जब तुम स्वयं बदलोगे तब दुनिया भी बदलेगी। दोस्तों, यह 4 नियम सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। अगर आप रोज इनका पालन करें तो न आपको गैस होगी, न एसिडिटी, न मोटापा, न तनाव। शरीर रहेगा हल्का, मन रहेगा शांत और आत्मा प्रसन्न। क्योंकि स्वस्थ रहना ही सच्चा धर्म है। दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे 4 आसान आयुर्वेदिक नियम अपनाकर हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह आपके लिए मददगार था तो कृपया लाइक जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जान सकें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको हर हफ्ते स्वास्थ्य, प्रेरणा और जीवन शैली से जुड़े ऐसे ही उपयोगी टिप्स लाते रहेंगे। आपका स्वास्थ्य और खुशहाली हमारी प्राथमिकता है। धन्यवाद और स्वस्थ रहें।